बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए कराची के काठियावाड़ छोले की एकदम ओरिजिनल रेसिपी लेकर आई हूं, जो ठेले पर ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ मिलती है। और सर्दी के मौसम में अगर एक प्याला इस चाट का, गर्मा गर्म चाट का मिल जाए तो क्या ही मज़ा है। और दूसरे मज़े की बात यह है कि इसमें जो पापड़ी यूज़ होती है वो भी मैं आप लोगों को घर में खुद बनाना सिखाऊंगी, यानी हमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, क्योंकि मैं जो पापड़ी बना रही हूँ आज उतनी ही बना रही हूँ जितनी चाट में इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप या 2 कप जितना भी आपका दिल करता है आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को हाफ़ कप में बताऊँगी उसी को आपने डबल करते जाना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया और उसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाला है। आप लोग अपने नमक जो है अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर मैंने 1/4 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डाला है और जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो डाला है। और इसके बाद 1 टीस्पून आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है, लेकिन ऑयल आपने वो डालना है जिसमें से स्मेल वगैरह ना आती हो। तो ये मैंने जो कुकिंग ऑयल हांडी जिससे पकाते हैं मैंने वो वाला ऑयल डाला है। तो डालने के बाद आपने अच्छी तरह से हाथों से सारे खुश्क मैदे को मिक्स करना है, ताकि जो घी है वो हमारे मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल कम पानी लगेगा, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून पानी लगना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना और बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं आपने बनानी, बल्कि हल्की सी जो है वो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, दरमियानी सी डो जो है वो आपने बना लेनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये डो हमारी बन गई है और 1 कप का 1 पेड़ा जो है वो तकरीबन बना है। और यहाँ पर मैं और आसान तरीका आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने बना लिया और फ़ौरन ही हमने इसकी पापड़ियाँ बनानी शुरू कर देनी है, क्योंकि चूल्हे पर मैंने जो है वो फ्राई पैन भी रख दिया है। बहुत हल्की आंच पर आपने फ्राई पैन रखना है, वो तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने इसकी एक बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है, जिस तरह हम आम रोटी जो है वो बेलते हैं। और पेड़े के झंझट भी आपको नहीं करने पड़ेंगे, एक ही रोटी बेल लें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटी जो है वो बेल ली है। अब आपने छुरी लेनी है और इस तरह से पीस कर लेने। अब हमें इस बात का नहीं परवाह करनी कि हमने पीस जो है वो गोल गोल करने हैं या चौरस करने हैं, या क्योंकि हमने पापड़ी तोड़कर यूज़ करनी है, इसलिए जिस तरह से भी आपके पीस बनते हैं ना आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर वैसे हम देखें यहाँ चकोर जो है वो काट लेते हैं और इसमें से कुछ जो है वो तकोने से कटेंगे, तो जैसे भी कटते हैं काट लें। यहाँ पर काट के हमने इनको साइड पर रख लेना है और फिर हमने हल्का हल्का मैदा लगाकर इनको एक एक करके सबको और ज़्यादा पतला कर लेना है। जितने आप ज़्यादा पतला इसको बेलेंगी उतने ही ये आपके कड़क जो है वो पापड़ बनेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको मैदे के साथ जो है वो बेल लिया है अच्छी तरह से, सारे बेल के मैंने रख लिए, क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है कि एक एक उठाना है और उसके अंदर कांटे की मदद से उनको प्रिक करते जाना है, ताकि जब हम अपनी पापड़ी को ऑयल में फ्राई करें तो ये फूले ना, क्योंकि अगर ये फूलेगी तो ये कड़क नहीं बनेगी। तो इसलिए सारे जितने भी पीस हैं उनके अंदर आपने सारे प्रिक कर देने हैं, ताकि हवा इसके अंदर से गुजर जाए और ये फूले ना। तो यहाँ पर ये हमने सारी तैयारी पहले करके रख लेनी है और सारे हमने पीस बना के रख लिए हैं। अब यहाँ पर देखें ये मैंने ऑयल गरम किया और बिल्कुल दम वाली आंच पर मैंने रखा हुआ था। और अब भी हमने हल्की सी आंच करनी है, दम से थोड़ी सी हल्की आंच करनी है और बहुत गरम तेल में नहीं डालना। यहाँ पर ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैंने डाला है तो ये हल्के हल्के बबल आपको नज़र आ रहे हैं ना बनते हुए। तो इसी तरह हल्के हल्के बस बबल नज़र आएंगे और हल्की हल्की आंच पर ये पकती रहेगी। और जब एक तरफ से आपको किनारे इसके गोल्डन नज़र आने लगे तो फिर आपने पलटते जाना है और फिर 1-2 दफ़ा पलट कर ये आपने इनको बनाना है। 1-2 दफ़ा दोनों साइडों से पलट कर आप इनको बना लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी अच्छी पापड़ियाँ जो हैं वो बन गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकाल कर अब हम इन पापड़ी का काम हमारा ख़त्म हो गया, हम साइड पर रख लेते हैं। तो अब हम दही की चटनी बनाने के लिए कुछ ग्रीन मसाला जो है वो पीस लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने कुछ धनिया लिया है, 1 मुट्ठी जो है वो मैंने पुदीना लिया है, 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं और इनको भी एक साइड पर रख देते हैं। तो
तो यहाँ पर देखें जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है उसे दही में डालकर रायता बना लिया। मैंने 1 प्याली दही लिया था और उसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ग्रीन चटनी डालकर दही का रायता बना लिया है। और दूसरी मैंने इमली की चटनी बनाई है और इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच इमली ली थी और उसको गर्म पानी में भिगो दिया था और हाथों से मल मल कर उसका पल्प जो है वो निकाल लिया और गुटलियाँ निकाल कर उसका पल्प जो है ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालकर इसकी भी चटनी बनाएंगे, लेकिन पहले दूसरा काम कर लेते हैं। अब हमने एक बर्तन लेना है और उसे चूल्हे पर रखना है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी बर्तन जो है वो ले सकते हैं और इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है और यहाँ पर अपने ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, क्योंकि ये चाट ऑयल में ज़्यादा मज़े की बनती है और वैसे भी जो है वो घी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हमने अजवाइन और कलवंजी मिक्स करके उसका ½ टीस्पून जो है वो डालना है और इसके बाद हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कड़कने देना है और जब दोनों चीज़ें क्रैकल हो जाएं तो फिर हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। लेकिन मैंने यहाँ पर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है ताकि अदरक लहसुन का नीचे लगने का भी खदशा ना हो और जब हम इसमें मसाले डालें तो हमारे मसाले जो हैं वो भी नीचे ना लगें। तो अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम इसमें मसाले डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अदरक लहसुन जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब हमने इसके अंदर ½ टीस्पून नमक डालना है या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। ½ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डालना है और इसके बाद ½ टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं और सब्ज़ मिर्च में यहाँ पर इसलिए भी डालने लगी कि जब हमने इसको असेंबल करना है तो वहाँ पर भी सब्ज़ मिर्च डालनी है। और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा और धनिया मिक्स करके जो मैंने पीसा हुआ है वो डालना है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और फिर हमने इसके साथ जो दही वाली चटनी बनाई थी ना, उस चटनी में से हमने 3 खाने के चम्मच भरकर दही वाली चटनी जो है वो डालनी है और अच्छी तरह से फिर 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। और इसके साथ ही हमने जो इमली की चटनी बनाई थी ना, बल्कि चटनी नहीं बल्कि जो सिर्फ इमली का पल्प था, चटनी तो हमने पल्प से बाद में बनाई और उसमें कुछ और भी चीज़ें डाली थी, लेकिन सिर्फ जो खाली इमली का पल्प था उसके 3 खाने के चम्मच हमने वो डालने हैं और इन सारी चीज़ों को फिर आपने अच्छी तरह से भूनना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास बॉयल चने हैं और इन्हें मैंने 250 ग्राम लेकर रात को अच्छी तरह से वॉश करके ½ टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा डालकर भिगोकर रख दिया था और सुबह मैंने इसको बॉयल किया है। और जब मैंने बॉयल किया है तो इसके अंदर मैंने 1 कनौर क्यूब जो है इसके अंदर डाल दिया ताकि हमारे चनों के साथ चनों में और हमारी जो इसका जो पानी होगा वो हमने ज़ाया नहीं करना, उस पानी में एक अच्छा खासा टेस्ट जो है वो आ जाए। तो हमने इस तरह बॉयल करके रखनी है और नरम इतने रखे हैं कि हाथ लगाते ही जो है वो घुल जाए। तो अब हमने ये चने डालने हैं और इनको भी अच्छी तरह से हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इनमें भी एक अच्छा टेस्ट जो है वो मसाले का भी चला जाए और चनों में जो हमने कनौर क्यूब डाल के डाली है उसका टेस्ट भी मसालों के साथ चला जाए। और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लेकर उसको चकोर पीसीज में काट कर उसको बॉयल कर लिया था और वो हमने डालना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखें मैंने जो कुछ चने लिए थे और कुछ आलू लिए थे, उनकी मैंने एक पेस्ट बना लिया क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। तो इसको गाढ़ा करने के लिए हमने ये चने और जो आलूओं की पेस्ट बनाई है इसको डालना है ताकि हमारी ये चाट जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बने और खाने में मज़ा आए। क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो मैंने आप लोगों को अपनी सूप वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर तो आपने फ़ौरन ये खाना है, सर्व करना है, तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर रख कर दोबारा से खाने हैं या दोबारा से किसी को देने हैं तो फिर इसका जायका जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो और ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर तो डालना ही नहीं है। इनको गाढ़ा करने के लिए हमने ये वाली चीज़ें डालनी है और इसके बाद डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करने हैं और फिर हमने ये जो मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं ये आपने आलू डाल देने हैं। और यहाँ पर आलू आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितने आप पसंद करते हैं उतने ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद फिर हम 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे।
तो अब हम इसके अंदर जो हमारी चनों वाली यखनी बनी हुई है हम वो यखनी डाल लेंगे और यखनी डालने के बाद अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए इसको हमने पकने देना है। और यहाँ पर फ्लेम जो है आपने हाई कर देना है ताकि अच्छी तरह से हमारी यखनी का फ्लेवर भी चनों और आलूओं में चला जाए और आलूओं का फ्लेवर जो है वो भी यखनी के अंदर चला जाए और सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अब हम इनको खुला ही रख कर पकाएंगे, ढकना वगैरह आपने जो है वो नहीं लगाना। और जब तक हमारा ये चाट जो है वो पक रही है आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जब आप अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं तो यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर मैं आप लोगों के कमेंट को पिन भी करती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो चाट है वो तकरीबन आलमोस्ट पक गई है। अब हमने इसके अंदर थोड़े से प्याज डालने हैं और थोड़े से जो हमने टमाटर काट कर डालने हैं वो डालने हैं और हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है और बाकी काम करते हैं। तो हमारी चाट जो है वो तैयार हो गई है और यहाँ पर देखें हमारी पापड़ी जो है वो भी रेडी है और कैसे कड़क कड़क कर रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। और यहाँ पर हमारा रायता भी तैयार है, लेकिन ये जो इमली की चटनी है इसको हम बना लेते हैं। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डालनी है और चीनी से ये जो है वो मीठी नहीं होगी बल्कि हल्की सी खट्टी मीठी होगी, बहुत भी खट्टी मीठी नहीं होगी, हल्की सी होगी तो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। यहाँ पर आप अगर चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने पूरी चाट में चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि ये जो हम इमली की चटनी और दही की चटनी डाल रहे हैं ना यही इतनी खटास होगी कि यही काफ़ी होगी। और यहाँ पर टमाटर और प्याज भी मैंने काट कर रख लिए हैं। अब हम इसे असेंबल करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुँह में इतना पानी आ रहा है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी से खा लूँ। और बाकी ये लड़कियों की और औरतों की तो ख़ास तौर पर फेवरेट थी, लेकिन आजकल लड़के भी ये चटपटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके ऊपर थोड़े से प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह दुल्हन की तरह जो है वो सजाएंगे ताकि देखने को आंखों को जो है वो इतनी खूबसूरत लगे कि दिल करे कि पूरा डोंगा ही खा जाए। यहाँ पर मेरा गला पहले ही ख़राब है, लेकिन आज ये चाट खाने के बाद जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने इतना भी चाट की खुशी में इतने भी मसाले नहीं डाल लेने के बजाय आपको मज़ा आने के आप बीमार ही हो जाएं। इसलिए हाथ हौला रख के आपने सारे काम करने हैं। और यहाँ पर हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे, अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी दही की चटनी डालेंगे और ऊपर से हम इमली की चटनी डालेंगे और इसको फिर हम टेस्ट करेंगे तो आप यकीन करें कि एक चम्मच से कुछ नहीं बनने वाला, तो बहुत ही टेस्टी है। बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ब ये लाई रब्बी को मत कज़ी बन के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।